अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, वो कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 लॉज ऑफ ऑपरेशन, इसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ऑपरेशनल नंबर्स, इनको बहुत डिटेल से हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैप्टर के बाकी जो एक्सरसाइज हैं 2.3, 2.4 उसको भी यूट्यूब पर बर वक्त आपको तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 4 और 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताएंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है। तो एडिटिव इनवर्स की इंग्लिश में और उर्दू में डिफिनीशन क्या है। इंग्लिश में इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड एंड देयर सम इज 0 देन द सेकंड रेशनल नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फर्स्ट रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद क्या है, यानी इसी तरह, यानी पहला दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है और दूसरा पहले का एडिटिव इनवर्स कहलाता है, इसको कहते हैं वाइस वर्सा। तो 4 और 5, तो इस डिफिनीशन की रूह से हम इस तरह इसको मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहें तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यानी 4 और 5 एक ऐसा नंबर जो इसको यानी ज़ीरो बना दे, यानी इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड एंड देयर सम इज़ ज़ीरो। सम इज़ का क्या आएगा, बीच में तो मैं प्लस डाल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर यही नंबर मैं लिखता हूँ, लेकिन इसका यहाँ पर जो सिंबल है, साइन है, वो प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस होगा, ये इसका। तो अब अगर आप देखेंगे इससे आपके पास रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 प्लस माइनस माइनस, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये पहला क्वेश्चन मैं डिटेल से करता हूँ। तो आंसर आपके पास 0 आएगा। यही इसके डिफिनीशन में शामिल था कि कोई से दो रेशनल नंबर्स जिनका सम आपके पास 0 आ जाए, और वाइस वर्सा से मुराद ये इसका और ये उसका एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट करना था, इस तरह सॉल्व नहीं करना था, ये समझाने के लिए मैंने किया है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 और 5 इज़ इक्वल टू ये -4 और 5, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। यानी आपने सिर्फ सिंबल को थोड़ा सा चेंज करना है। तो आगे बी पार्ट को भी लिख लेते हैं और जल्दी से आपको बता देते हैं कि उसका एडिटिव इनवर्स जो है ना आपके पास किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो अगला क्वेश्चन है -13 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स, ये माइनस साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 13 डिवाइडेड बाई 6 इसका ये हो जाएगा, हमारे पास इसका ये हो जाएगा सोल्यूशन। आगे एक और पार्ट लिख लेते हैं, सी पार्ट। अगर सी पार्ट का 9 डिवाइडेड बाई -19, तो दोस्तों अगर नीचे आपके पास इस तरह आ रहा है, नेगेटिव का जो है वो सिंबल आ रहा है, तो इसका क्या होगा। तो एडिटिव, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिटिव सॉल्यूशन में एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाई -19 इज़ इक्वल टू, इसका क्या होगा, तो इधर ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन हमने दूसरी तरफ इसका उलट लेना है, प्लस, यानी 9 और 19 इसका हो जाएगा। ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। आगे एक और पार्ट जो है इसका डी, वो भी लिख लेते हैं, 6 और 13, तो उसका आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा,
उसका एडिटिव इन्वर्स आपके पास ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ इतना ही काम था। और लास्ट वन ई जो है सिर्फ सिंबल आपने चेंज करना है, वो है -31 डिवाइडेड बाई 97। तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा ये माइनस है तो दूसरी तरफ ये हमारे पास प्लस इसका हम लेंगे 31 डिवाइडेड बाई 97। तो इस तरह हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट जो हैं वो हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। -13 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 28 प्लस -13 डिवाइडेड बाई 14। इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? तो ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस हैं। इसमें एक आध पार्ट में छोड़ूंगा, बाकी इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं और बाकी आपसे हो भी जाएंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया, -13 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 28 प्लस -13 डिवाइडेड बाई 14। तो अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट को बाद में। पहले हम LHS को साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर मैं इसका LCM ले लेता हूँ 14 और 28 का। तो 2 7 ज़ार और 2 14 ज़ार, फिर 7 1 ज़ार, 7 2 ज़ार और फिर 2 1 ज़ार। तो 2 7 ज़ार 14 और 14 2 ज़ार 28। तो LCM आपके पास इस सूरत में आएगा 28। तो इसके नीचे आपके पास 28 होना चाहिए। तो 28 आप LCM ले लें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का 28। अब -13 है, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 14 2 ज़ार 28 होता है, लिहाजा ऊपर को हम 2 के साथ, और 21 1 ज़ार 28 होता है, तो इसलिए इसको हम 1 के साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 13 2 ज़ार 26 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 28। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास किस के इक्वल आएगा, तो लिहाजा ये आपके पास आएगा। अगर 26 से आप 6 से आप 5 निकालेंगे तो 1 और 2 से 1, तो ये हो जाएगा 11। तो और ग्रेटर वाले का सिंबल भी लगाएंगे तो -11 डिवाइडेड बाई 26। इससे लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास ये आंसर आया है। अगर राइट को हम सॉल्व कर लेते हैं 15 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे आप जो सिंबल डालेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी 15 डिवाइडेड बाई 28 -13 डिवाइडेड बाई 14। और 14 और 28 का एलसीएम हमारे पास चूँकि 28 ही आता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 28 और 15। 28 1 ज़ार 28 तो ऊपर वाले को 1 के साथ, और 14 2 ज़ार 28 तो ऊपर वाले को 2 के साथ। तो इस तरह 15 माइनस आपके पास ये आएगा 26 डिवाइडेड बाई 28, और इससे हमारे पास जो आंसर आएगा इससे भी -11 डिवाइडेड बाई 28। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों से आप के पास जो है ना आंसर सेम आना चाहिए, यानी -28 डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड से भी आपके पास यही आया है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट के 10 इट इज़ वेरीफाइड, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपके पास वेरीफाई हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट के इक्वल आना चाहिए। अगले एक और पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट भी हम लिख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं फिर राइट को। तो 7 डिवाइडेड बाई 15 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 17। अब चूँकि हम इसका एलसीएम लेंगे तो तब इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो 15 और 17 का एलसीएम पहले 3 के साथ कर लें, तो 3 5 ज़ार और 17 तो प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। 5 1 ज़ार और फिर 17 1 ज़ार। तो अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 17 3 51, 51 और 5 के साथ करें 5 और 5 5 ज़ार 25। ये आपके पास जो एलसीएम आएगा ये आपके पास आएगा 255। अब ये जो एलसीएम आपके पास आ रहा है ये आप यहाँ पर लिख लें 255।
तो अब 77 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 15, यानी 3 5 ज़ार 15, 15 को 17 के साथ करेंगे तो तब ये रिज़ल्ट आएगा। तो ऊपर वाले को हम 17 के साथ और 17 को किसके साथ? 3 5 ज़ार 15, 15 के साथ आप करेंगे तो तब ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा 255। तो इस तरह ये हमारे पास यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ 7 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 119 और 15 चक्के 90, तकरीबन ये आपके पास 90 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 255। अब अगर इसको आप इसका आंसर देख लें तो आंसर आपके पास 9 से 0 निकालेंगे तो 9 और 11 से 9 निकालेंगे तो 2, यानी 29 डिवाइडेड बाई 255। और अब हम राइट को भी सॉल्व करते हैं कि आया राइट से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम राइट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो आगे एक साइड का जो सोल्यूशन। अब राइट हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो इसका एलसीएम भी आपके पास आएगा 255, क्योंकि ये वही नंबर है 17 और आपके पास 15 है। तो -6 मल्टीप्लाई बाई 17 कितने ज़ार? 17 15 ज़ार। तो इसको हम 15 के साथ कर लेते हैं प्लस 7 और 15 17 ज़ार, तो इसको हम 17 के साथ कर लेते हैं। तो 15 चक्के 9 90 हो गया और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 119, यानी इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया 7 7 49 से 4 7 61 तो 4 11 119 डिवाइडेड बाई 105। और आप 119 से आप 90 निकालेंगे तो ये आपके पास 29 रहेगा और ग्रेटर वाले का अलामत लगेगा प्लस 255। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो 10 ये क्वेश्चंस आपका जो है वो वेरीफाई हो चुका है। आगे एक और क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं जब इसमें 3 रेशनल नंबर है उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर तीसरा नंबर है तो a प्लस बी प्लस सी इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम सोल्यूशन में लेफ़्ट हैंड साइड को पहले कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड 9/20 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 19 और 1/7। ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसका मतलब है इसको पहले करेंगे और जो ब्रैकेट के बाद है उसको बाद में। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो 19 और 20 के जो एलसीएम आएगा वो आपके पास क्या आना चाहिए। तो अगर आप कर लें 19 और 20 का एलसीएम, तो 19 तो प्राइम नंबर है 2 10 ज़ार और इसी तरह 2 5 ज़ार और 5 फिर आपके पास 1 और 19 1 ज़ार। तो इस तरह इसका जो एलसीएम आएगा इन सब नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 5 ज़ार फिर 2 ज़ार फिर 2 ज़ार, तो ये ग़ालिबन आपके पास आ जाएगा 380 आपके पास आ जाएगा। तो इससे आंसर आपके पास एलसीएम जो है वो 380 आएगा। तो लिहाजा इसको हम प्लस करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं 380। अब 9 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए हमारे पास, तो इस तरह आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका आंसर वो सिंपल है। 20 को आप 19 के साथ ज़रब करते हैं तो आपके पास 380 आएगा। तो लिहाजा हम ऊपर को 19 के साथ और 19 को किसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 7। अब 19 को जब आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई किए तकरीबन ये आपके पास आ जाएगा 171 और प्लस 14 दूनी 28 और एक ज़ीरो लगा दें तो ये 280 डिवाइडेड बाई 380 और इन को आप प्लस करोगे तो ये आपके पास 1 और 8 और 7 15 15 असल 1 4 और इस तरह ये 451 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 380 प्लस 1/7। अब इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे 380 और 7 का, कि आपके पास 7 एक प्राइम नंबर है। तो चलो इसको कर लेते हैं कि आया इस पर ये डिवाइड होता है या नहीं। तो
तो चूंकि ये इसमें हमारे पास प्राइम नंबर है 7 और इसमें 7 आपके पास नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करें 7 0 0 और 7 8 56 असल 5 7 21 और 5 26, ये 2660 आपके पास इसका एलसीएम आएगा। तो चलो इसका एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं इस हिसाब से। तो ये हमारे पास अगर 2660 आएगा तो 451 मल्टीप्लाई बाई 380 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि ये रिज़ल्ट आया, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1, और 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए, तो 380 के साथ। तो ये जब आप 400 इसको करेंगे 51 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 3157 आ जाएगा, और ये तो यही आएगा 380 और 2660। और जब इसको आप प्लस करेंगे तो इससे आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा 3537 डिवाइडेड बाई 2660 आपके पास आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आपके पास ये आंसर आया है। अब राइट को हम देखते हैं कि राइट का आपके पास आंसर क्या आ रहा है। तो चलो राइट को भी यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। तो राइट को मैं लिख लेता हूँ 9 और 20 और प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 14 डिवाइडेड बाई 19 प्लस 1 और 7। तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे 19 और 20 प्लस यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ रहा है, इसको आप पहले उस तरह सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो चूँकि ये दोनों आपके पास प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम जो है ना इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू दियर प्रोडक्ट। तो 9 7 63 असल 6 7 1 7 7 और 6 133 आएगा। तो लिहाजा 14 को आप किसके साथ, 14 को इसके साथ और 19 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1498 98 और 19 1 ज़ार 98 डिवाइडेड बाई 133। तो आपके पास 9 और 20 प्लस 98 और 19 को आप प्लस करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाई 133। अब 133 और 20 का आप एलसीएम लेंगे। तो चूँकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 20 के जो फैक्टर होते हैं वो आपके पास आएगा, मतलब इससे जो 2 10 ज़ार फिर 2 5 ज़ार आप करेंगे तो 2 2 और 5 आएगा। चूँकि ये इसमें जो है ना ये 2 और 5 पर नहीं होते तो इसलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको आप करेंगे पहले 2 के साथ करें, 2 3 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 और 2 और एक ये 0 आप लगा दी। तो इसका एलसीएम भी यही आएगा। 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर आप 20 को किसके साथ करेंगे, ये 9 को इसके साथ और 20 को इसके साथ करेंगे। तो क्रॉस में क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो इस तरीके से आया आपके पास, तो 20 इसके साथ हमने कर दिया। क्योंकि 20 को आप 133 के साथ करोगे तो ये आएगा, और 133 को आप 20 के साथ करोगे तो ये आएगा। अब 9 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 अगर 133 ज़ार तो ये 1197 हो जाएगा, और प्लस दूसरी तरफ आप करेंगे तो ये 117 दूनी 234 और एक 0 आप लगा दें। तो इस तरह 2660 और नीचे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 3537 डिवाइडेड बाई 2660। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दस इट इज़ वेरीफाइड। उन्होंने वेरिफिकेशन का कहा था तो हमने इसको वेरीफाई जो है वो कर लिया। मज़ीद एक लास्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एफ पार्ट को लिख चुके हैं -1/4 प्लस 1/6 प्लस -1/8 इज इक्वल टू -1/4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1/6 प्लस -1/8 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो सोल्यूशन को लेफ्ट हैंड साइड को हम उसी तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पर -1/4 प्लस 1/6 इंटू और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/8। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 4 और 6 का। आपके पास एलसीएम क्या आता है, तो 4 और 6 जब आप लेते हैं 2 2 ज़ार और 2 3 ज़ार फिर 2 1 ज़ार
और फिर 3 1 ज़ार, तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 12 आ जाएगा। तो 12 को नीचे लिखेंगे तो -1, 4 3 ज़ार 12, तो ऊपर को 3 के साथ, और 6 2 ज़ार 12 होते हैं, तो लिहाजा ऊपर वाले को 2 के साथ, -1/8 -3 हो जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 12 इनटू -1/8। तो नेक्स्ट आपके पास ये सोल्यूशन इस तरह हो जाएगा। 3 से आप 2 निकालेंगे तो 1/12 -1/8। तो इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो साइड में मैं लिख लेता हूँ इसका 12 और 8 का एलसीएम। तो 2 6 ज़ार और 2 4 ज़ार, और फिर 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, और फिर 3 1 ज़ार, और फिर 2 1 ज़ार। तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। इसका आपके पास एलसीएम जो है वो 24 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो 12 2 ज़ार 24 होता है, तो ऊपर वाले को हमने 2 के साथ किया, और 8 3 ज़ार 24, तो ऊपर वाले को 3 के साथ, तो -2 माइनस ये 3 हो जाएगा, तो 24। 2 रुपये आपने पहले लिए थे और 3 और लिए, तो -5 डिवाइडेड बाई 24। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने तो सॉल्व कर लिया। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम दूसरे को आंसर भी राइट का निकालते हैं कि उसका भी यही आता है कि नहीं। चलो राइट साइड पर चलते हैं। तो राइट साइड को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये प्लस माइनस माइनस -1/8, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो काम होता है वो सबसे पहले आप करते होते हैं। तो इसका 6 और 8 का जो एलसीएम वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल आएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम मैं साइड पे लिख लेता हूँ। 6 और 8 का एलसीएम यहाँ पर, तो 2 3 ज़ार, 2 4 ज़ार, और फिर 2 2 ज़ार, फिर 3 1 ज़ार, और फिर 2 1 ज़ार। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो इसका एलसीएम जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास 24 के इक्वल आएगा। तो लिहाजा इस तरह आप इसको करना चाहें तो इस ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 4 ज़ार 24, तो लिहाजा यहाँ को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -8 3 ज़ार 24, तो ऊपर वाले को हमने 3 के साथ कर दिया। -1/4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4 -3 डिवाइडेड बाई 24, तो इससे आ जाएगा 1 प्लस 1/24, और राउंड ब्रैकेट जो है वो आपके पास ख़त्म होगा। तो अब आपके पास 24 और 4 का एलसीएम, तो इसको भी आप साइड पर देख सकते हैं। 24 और 4 का एलसीएम, तो 2 12 ज़ार, और 2 2 ज़ार, 2 6 ज़ार, और 2 1 ज़ार। नेक्स्ट आपके पास 6 अकेला ही रहेगा। तो इसको अगर 2 3 ज़ार करेंगे तो फिर आप 3 1 ज़ार करेंगे। तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, यानी इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। वही आपके पास इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 ही आएगा। तो लिहाजा इस तरह आप इसको लिखना चाहें मज़ीद, तो 24 इसका आपके पास एलसीएम आ गया। तो -1 को किसके साथ, 4 6 ज़ार 24, तो लिहाजा ऊपर को 6 के साथ, और 24 1 ज़ार 24, तो ये ऊपर 1 के साथ, -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24। और ये आप देख सकते हैं 6 से आप 1 निकालेंगे 5, और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो माइनस। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि लेफ्ट का भी आंसर यही आ रहा है, और राइट ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल आ रहा है। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरह ये क्वेश्चंस जो है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए तो चैनल को लाजमी आप जो है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक करें। जो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो कम से कम इसका बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।